नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। भारतीय इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके में से हर एक एग्जाम में 2 से 4 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। आप चाहे आप उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत एग्जाम देना जा रहे हो, आपका यूपी पुलिस का एग्जाम लगा हो, आपका स्टेट गवर्नमेंट में कोई एग्जाम हो या सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई एग्जाम हो, आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हो, आपका रेलवे का एग्जाम लगा हो, हर एक एग्जाम में 2 से 4 क्वेश्चन तो भारतीय इतिहास से आते ही हैं। तो मैंने क्या किया, इन सभी एग्जाम्स के 30 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाए और सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे आपके समक्ष करा रहे हैं, जिसमें से लगभग 10 से 15,000 क्वेश्चंस होंगे। अभी 10,000 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। इस सीरीज में आप सभी का विशेष स्वागत है। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आता है तो सेशन को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन और आपका सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। तो चलिए सिलेक्शन के प्रति नए कदम को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाते हैं। पूर्वकालिक या पहले के सबसे पहला जैन ग्रंथ कौन था, इतना प्यारा सा क्वेश्चन पूछना चाहता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए। ए में लिखा है वाराह उपंग के बारे में, बी लिखा है आगम ग्रंथों के बारे में, सी नंबर दिया वाराह, डी नंबर में दिया गया चौदापुर। देखिए, अब जैन धर्म के ग्रंथों के बारे में पूछा जा रहा, तो ये ग्रंथ कहलाते क्या, किस चीज की दीक्षा देते हैं। जब तक आप कमेंट में जवाब दीजिएगा किसका ए नंबर सही है, बी नंबर सही है, सी नंबर सही है या डी नंबर सही है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जैन धर्मों में जो साहित्य के बारे में थे, जैन धर्म के धर्म के बारे में, साहित्य के बारे में तथा धार्मिक उपासनाओं के बारे में। जैन धर्म किससे संबंधित है, जैन धर्म मोक्ष की प्राप्ति से संबंधित है। जैन धर्म के व्यवहार के बारे में कि किस तरह का मानव का व्यवहार रहना चाहिए, किस तरह का आचरण रहना चाहिए, किस तरह के विषयों तथा सिद्धांतों के बारे में, इन सभी के विचारों को प्रस्तुत करते हैं आगम ग्रंथ। आगम ग्रंथ क्या है, जिसमें जैन धर्म के विचार, धर्म, उपासना, इन सभी के बारे में बताया गया है। उन सभी ग्रंथों को क्या बोलते हैं, आगम ग्रंथ। ये आगम ग्रंथ जैन धर्म की समस्त शिक्षा व्यवस्था हम लोगों को प्रदान करते हैं। जैन धर्म के प्रारंभ में 2 पार्ट होते हैं, एक श्वेतांबर तथा एक दिगंबर के नाम से। श्वेतांबर में जो व्यक्ति श्वेतांबर धारा को फॉलो करते थे, उनका मानना क्या था, वे शरीर पे श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और जो दिगंबर के फॉलो करते थे उनका वो मैक्सिमम न्यूड ही रहते थे, वो किसी भी वस्त्र का धारण नहीं करते थे। श्वेतांबर दिगंबर 2 अंग पढ़ लिए। ग्रंथ के बारे में पढ़ लिया, कौन सा ग्रंथ था, आगम ग्रंथ। ऑप्शंस क्या है, 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो गया मेरे ख्याल से। आप लोगों ने सही जवाब दिए तो आप लोग अपने पॉजिटिव मार्क्स दे दीजिएगा +1। अगर आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लीजिएगा, ताकि आगे आपके क्वेश्चन सही हो जाए। फिर हम लोग चर्चा करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म व जैन धर्म में सामान्य नहीं है। देखिए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के अगर मुख्य उपलक्ष्य के बारे में चर्चा करेंगे कि ये दोनों किस बारे में चर्चा करते हैं, ये दोनों मानव को मोक्ष की प्राप्ति के बारे में बताते हैं कि आप सभी लोगों को मोक्ष प्राप्त करना है। और ये मोक्ष प्राप्ति का मार्ग दोनों धर्मों का अलग हो सकता है, हिंदू धर्म का भी अलग हो सकता है, क्रिश्चियन धर्म का अलग हो सकता है, हर धर्म का मोक्ष का मार्ग अलग हो सकता है, परंतु धर्म के लास्ट में पॉइंट्स होते हैं कि आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है। अब कौन से धर्म समान नहीं है, अहिंसा दोनों धर्मों में था, आत्मदमन खुद के बारे में, मतलब खुद के बारे में दमन करना, खुद के बारे में बहुत ज्यादा चिंतन ना करना, अपने घमंड का दमन करना इत्यादि, ये भी पॉइंट्स थे। इनमें से कोई तो है नहीं। रीति रिवाजों की अस्वीकृति, ये दोनों धर्म में समान नहीं है। एक धर्म आपके रीति रिवाजों को स्वीकार करता है, एक धर्म अस्वीकार करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या रहा, इसका सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक व वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए थे। चोलों ने, अच्छा वंश के नाम दिए गए हैं, चलो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। वैगी के चालुक्य, बादामी के चालुक्य, सी लिखा है कल्याणी के चालुक्य, डी नंबर दिया इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा धर्म है, कौन सा चालुक्य साम्राज्य है जिसके द्वारा, जिसमें चोलों ने अपने राजनीतिक व वैवाहिक संबंध स्थापित किए। चोलों ने वैगी के चालुक्य के साथ, किसके, वैगी के चालुक्य के साथ व्यवहारिक व वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों ने सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्विच करते हैं, थोड़ा सा एरर कर रहा था चार्जिंग। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा के बारे में पूछेंगे। देखिए, दिल्ली सल्तनत की जब भी आपसे दरबारी भाषा के बारे में पूछ रहे तो आपको 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। क्या केवल दरबारी भाषा पूछ रहा है तब तो आपको सही है। दरबारी भाषा के साथ ये आपसे पूछ सकता है दिल्ली सल्तनत में धार्मिक भाषा कौन सी थी। यहाँ पे धर्म किस भाषा में लिखे जाते थे, या धर्मों से संबंधित जो उपदेश होते थे वो किस भाषा में देखने को मिलते थे। देखिए,
जब कभी दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ते हैं तो दिल्ली सल्तनत को पढ़ते समय देखिए पहले तो आपके पास चार ऑप्शन है, ए नंबर उर्दू, बी नंबर में अरबी, सी नंबर पूछा गया हिंदी, डी नंबर फारसी। इनमें जो सही जवाब आप उसका जवाब दीजिए। जब दिल्ली सल्तनत भारत में प्रवेश करता है तो भारत का इस्लामीकरण होना प्रारंभ हो जाता है, मतलब भारतीयों का इस्लाम में परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। बहुत सारे भारतीय इस समय इस्लाम में तब्दील हो जाते हैं और भारतीयों का इस्लामीकरण देखने को मिलता है। अब ये आपके मन में तुरंत भाषा याद आ गई होगी, या तो इस्लामिक या तो उर्दू भाषा बोल रहे होंगे, या अरबी भाषा बोल रहे होंगे, या फारसी भाषा बोल रहे होंगे। तो हिंदी भाषा तो आपके मन से हट गई। अब धर्म के बारे में देखते हैं। जो यहाँ के धर्म के उपासक थे, ये धार्मिक ग्रंथों में, ज्यादातर धार्मिक भाषणों में हमें अरबी भाषा देखने को मिलती है, परंतु यहाँ पे दरबारी भाषा के बारे में पूछा गया तो दरबारी भाषा में मुख्य रूप से फारसी भाषा का प्रयोग देखने को मिलता था। यहाँ की दरबारी भाषा कौन सी थी? दरबारी भाषा फारसी थी। धार्मिक भाषा कौन थी? धार्मिक भाषा यहाँ पे अरबी थी। इसके साथ ही हिंदी शब्दों का, संस्कृत शब्दों का भी बहुल्य प्रयोग देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हुआ? ऑप्शन नंबर यहाँ पे तो डी सही हो गया। इसके साथ बाकी एक्सप्लेनेशन याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन को स्विच करते हैं, देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुलाम राजवंश से संबंधित है? चार ऑप्शन दिए गए, गुलाम राजवंश के शासक के बारे में आपको पूछ लिया गया। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन पूछना चाहता है, गुलाम वंश का शासक कौन था? देखिए शाहजहां, अकबर और हुमायूं, ये तो समाप्त हो गए। बचे क्या? जो इल्तुतमिश थे, इल्तुतमिश ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। इल्तुतमिश किसके हैं? इल्तुतमिश गुलाम वंश के संस्थापक में से हैं। वास्तविक संस्थापक के बारे में जब चर्चा करेगा तब हम लोगों को इल्तुतमिश लगाना होगा। ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो गया। उम्मीद है आप लोगों ने सही जवाब दिया होगा। अगले क्वेश्चन को स्विच करते देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन पूछना चाहता है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? चार ऑप्शन दिए गए आपके पास, चारों में से सही जवाब आपको चूज करना है। गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था, या गुरु नानक का जन्म अमृतसर में हुआ था, या गुरु नानक का जन्म रोपड़ में हुआ था, या गुरु नानक जी का जन्म मुल्तान में हुआ था। याद रखिएगा तलवंडी एक क्षेत्र कोटा फैक्ट्री में भी था, जो पता नहीं क्यों इस समय याद आ गया तो मैंने आपको बता दिया। अब गुरु नानक जी के जन्म के बारे में जब देखेंगे तो गुरु नानक जी का जो जन्म था ये हुआ था नानाकाना, जो क्षेत्र का ये क्षेत्र पाकिस्तान का है, वर्तमान समय में है क्या? ये है पाकिस्तान में। अब नानाकाना साहिब पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था और इसको हम लोग तलवंडी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? तलवंडी के नाम से भी जानते हैं। जन्म कब हुआ? 15 अप्रैल सन 1469 1469 में इनका जन्म होता है। नाना साहिब तलवंडी, नाना साहिब तलवंडी पाकिस्तान, ठीक है, तलवंडी पाकिस्तान। पूरा डिटेल, पूरा एड्रेस के साथ याद रखिए। नानक, गुरु नानक के बारे में भी ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अगले क्वेश्चन को स्विच करते देखते अगला क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। चार ऑप्शन दे है। क्या गुरु नानक जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी? क्या गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी? क्या तेग बहादुर जी ने सिख धर्म की स्थापना की, या अर्जुन देव ने? जो भी ऑप्शन सही है उसको आप टिक लगाइएगा, सही जवाब कमेंट करिएगा। तब तक मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ। चार ऑप्शन दिए, गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर और अर्जुन देव। याद रखिएगा सिख धर्म की जो संस्थापना के बारे में चर्चा करेंगे तो सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक जी द्वारा की गई। क्या? गुरु नानक जी द्वारा। किस ऑप्शन में दिए गए? ये ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर ए, अर्थात यहाँ पे आपका ए नंबर सही हो गया। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, ताकि वो भी हमारी इस मुहिम से जुड़ सके और खुद को विस्तार कर सके। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है? चार ऑप्शन है, चैतन्य महाप्रभु को, गुरु नानक जी को, कबीरदास जी को, या इनमें से कोई नहीं। जो ऑप्शंस आपको सही लगे उस पर आप टिक लगाइएगा, जब तक मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आपको याद हो जाएगा। बंगाल और उड़ीसा के बारे में चर्चा करेंगे तो बंगाल उड़ीसा में मुख्य रूप से अनुनयवाद, मुख्य रूप से किसने? अनुभवानंद ने व चैतन्य महाप्रभु जी ने इन्होंने वैष्णव धर्म को बहुत ज्यादा फेमस किया। इसमें जो चैतन्य महाप्रभु है इसको हम लोग कृष्ण का अवतार मानते हैं। किसका? भगवान कृष्ण का अवतार चैतन्य महाप्रभु जी को माना जाता है। चैतन्य महाप्रभु वैष्णव धर्म को उड़ीसा और बंगाल में अत्यधिक फेमस करने में सबसे ज्यादा योगदान दिए। ऑप्शंस क्या रहा? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, जो कि ऑप्शन ए में शॉर्ट फॉर्मेट लिखा है चैतन्य, पूरा नाम याद रखिएगा चैतन्य महाप्रभु। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन पूछना चाहता है आपसे, बड़ा मधुर सा है।
किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार हैं? औरंगजेब किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए जिम्मेदार हैं? चार ऑप्शन है। गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अंगद देव, गुरु रामदास। याद रखिएगा, सिख गुरु की मृत्यु के बारे में चर्चा करें। गुरु तेग बहादुर जी की मृत्यु या गुरु तेग बहादुर जी को मारने का ऑर्डर किसने दिया था? औरंगजेब ने दिया था। तो ऑप्शन तेग बहादुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या रहा है इसका? ऑप्शन नंबर ए सही रहा। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं, देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है, अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें निम्न में से कौन सी नहीं है? चार इमारतों का नाम दिया गया है। लाहौर का किला, फतेहपुर सीकरी, आगरा का किला, इलाहाबाद का किला। इनमें से कौन सी इमारत, कौन सी प्रमुख इमारत को अकबर द्वारा नहीं निर्मित की गई थी? चार ऑप्शन है, चारों में से ध्यान रखिएगा श्रेष्ठतम इमारतों के बारे में। अगर हम लोग फतेहपुर सीकरी, अच्छा तब आप जवाब दीजिए ए बी सी डी में कौन सा सही, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, फास्ट फास्ट। जितनी जल्दी आप जवाब देंगे उतनी जल्दी हम लोग बूस्ट करेंगे अगले क्लास में। याद रखिए, जो फतेहपुर सीकरी के बारे में देखते हैं। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने किया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया? अकबर ने। कब किया? 1571 में। आगरा के किले के बारे में चर्चा करें, इसको भी अकबर द्वारा निर्मित किया गया। कब? 1565 में। इलाहाबाद के किले के बारे में चर्चा करो, इसको भी अकबर ने निर्मित किया, वो भी अकबर ने। कब? 1583 में, 1583 में इसको निर्मित किया। जो लाहौर का किला है ये अकबर द्वारा निर्मित नहीं किया गया, ये किसके द्वारा निर्मित किया? ये निर्मित किया गया था औरंगजेब द्वारा। अर्थात ऑप्शन नंबर इसका क्या रहा? ऑप्शन नंबर इसका ए सही रहा। अगले क्वेश्चन को स्विच करते देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन पूछना चाहता है, प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर जिसके 76 तचित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ स्थित है? समुद्र से ध्वनियां मतलब सॉरी समुद्र का जल आता है और उसके फलस्वरूप जब इसमें टकराता है बड़े मस्त ध्वनि निकलती है। 56 स्मारक है। कहाँ पे है? ये है हम्पी, कर्नाटक के हम्पी का मंदिर। कहाँ पे है? कर्नाटक हम्पी का। ठीक है, कर्नाटक में हम्पी का मंदिर। ऑप्शन नंबर, सॉरी इसके लिए जवाब नहीं देना था, चलो कोई नहीं। चार ऑप्शन है ए बी सी डी, याद रखो ए बी सी डी में कौन सा सही होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक का हम्पी मंदिर। हम्पी मंदिर कहाँ? कर्नाटक। ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर सी सही रहा। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? भक्ति आंदोलन को प्रारंभिक रूप से किसने प्रारंभ किया? बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है। अर्जुन रामानुजाचार्य जी ने, निम्बकाचार्य ने, ज्ञानदेव ने, या इनमें से कोई नहीं? देखिए, भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ था इसको दक्षिण में, तो अच्छा दक्षिण में नहीं पूछा गया, कोई दिक्कत नहीं। देखो, इसको प्रारंभ करने के लिए अपने यहाँ पे रामानुजाचार्य जी को माना जाता है। किसको? रामानुजाचार्य जी को माना जाता है। परंतु जब इसे दक्षिण के बारे में चर्चा करेंगे, आपसे क्वेश्चन एक और पूछ सकता है, दक्षिण में भक्ति आंदोलन का किसने प्रारंभ किया था? तो दक्षिण में भक्ति आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय अलवर जी को जाता है। किसको? अलवर जी को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन इससे भी मधुर और प्यारा सा पूछना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार करते थे, या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि करते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शिकारक थे, खेटक थे, या पशुपालन करते थे? चार ऑप्शन दिया है आपको, सही जवाब पे टिक लगाना। ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे तो यह मुख्य रूप से व्यापार करते थे तथा ये शहरी निकाय था। क्या था? शहरी था। ऑप्शन नंबर क्या रहा इसका? ऑप्शन नंबर ए सही रहा, व्यापार करते थे। व्यापार में भी मुख्य तौर से कपास की खेती होती थी जिसको यहाँ पे बिजनेस क्रॉप की तरह यूज किया जाता था। अगले क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता कहाँ के निवासी थे? क्या हड़प्पा एक ग्रामीण सभ्यता है, जनजातीय सभ्यता है, यायावर सभ्यता है, या शहरी सभ्यता है? चार ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। आप सही जवाब दीजिए जल्दी से, जब तक मैं आपको बता देता हूँ। हड़प्पा सभ्यता जो है, ये हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी से। अच्छा, मैं बीच बीच में कहाँ गायब हो जाता हूँ, ध्यान रखिएगा। मैं इसी के थोड़ा सा स्लाइड होता हूँ ताकि आपको पूरा बोर्ड दिख सके, फिर मैं आ सकूँ। बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, ठीक है, मेहनत करते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल व समुद्र के देवता हैं? जल व समुद्र के देवताओं के बारे में क्या भगवान इंद्र हैं, या भगवान नस्तय हैं, या भगवान वरुण है, या भगवान मित्र हैं? याद रखिएगा, जो जल, समुद्र व महासागरों के देवता के बारे में जब भी चर्चा करें तो आपको वरुण रखना है। जो भगवान वरुण थे, वरुण भगवान जल महासागरों के देवता हैं। ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर सी सही रहा। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन पूछना चाहता है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चार ऑप्शन दिया गया। विजय स्तंभ झांसी में है,
विजय स्तंभ सीकरी में, विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में, या विजय स्तंभ कहीं पर भी नहीं है। 4 ऑप्शन है, तो याद रखिएगा। अच्छा, विजय स्तंभ के बारे में थोड़ी सी डिटेल और याद रखिए, जब तक आप 4 ऑप्शंस में से अपने कमेंट दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा। विजय स्तंभ बनवाया किसके द्वारा किया गया? महाराणा कुंभा जी ने बनवाया। किसने? महाराणा कुंभा जी ने बनवाया। वो भी ये बनवाया कि वो भी याद रखिएगा, महाराणा कुंभा ने बनवाया था। महमूद खिलजी पे आक्रमण किया था, उसके फलस्वरूप महमूद खिलजी को हराने के उपलक्ष्य में इनके मध्य में हुआ था। ठीक है, इनके मध्य में हुआ था, इसमें से कुंभा जी जीते, खिलजी जी हार गए थे। इस वजह से महाराणा कुंभा ने बनवाया। लड़ाई कौन सी थी? सांगरपुर की लड़ाई थी। क्या थी? सांगरपुर की लड़ाई। तो ये डिटेल और याद रखिएगा, सांगरपुर की लड़ाई में ये स्थित कहाँ पे? ये स्थित है चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शन नंबर क्या रहा? इसका ऑप्शन नंबर सी सही रहा। अगले क्वेश्चन स्विच करते हैं, देखते हैं सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पे आक्रमण किया था? महान सिकंदर इसलिए कहते हैं, वैसे महान तो थे ही, परंतु इन्होंने क्या किया था? ये संपूर्ण विश्व को अपने कब्जे में करना चाहते, संपूर्ण विश्व पे अपना कब्जा चाहते थे। ये इन्होंने भारत पे आक्रमण किया था 326 बीसी में। अच्छा, मैंने फिर से ऑप्शन नहीं बताया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, 326 बीसी में 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए बी सी डी, 4 में से जो ऑप्शन सही है उस पर आप टिक करते जाइए। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन पूछना चाहता है सिक्किम किस वर्ष भारत का 22वां राज्य बना था? ए ऑप्शन है 1975 है, बी नंबर में 1958, सी नंबर है 1967, डी नंबर 1971। निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम भारत का 22वां राज्य बनता है? ऑप्शंस आपको देखने और बताने, याद रखिएगा। सिक्किम 16 मई सन 1975 को 16 मई सन 1975 को भारत का राज्य बनता है। क्या 1975 किसी ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया, अर्थात ए पे आपको टिक लगाना है। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन पूछ रहा है पहले ज्ञात गुप्त शासक कौन थे? पहले ज्ञात गुप्त वंश के शासकों के बारे में चर्चा कर रहा है। तो ज्ञात गुप्त शासक याद रखिएगा, श्री गुप्त जी प्रथम ज्ञात गुप्त शासक है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर ए सही रहा। अगले क्वेश्चन को स्विच करते देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है 1202 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? नालंदा विश्वविद्यालय जो ज्ञान का सार था, इसकी पुस्तकें, एक कहावत है कि इसकी पुस्तकें 1 वर्ष तक लगातार जलती रही थी। ये नष्ट किसके द्वारा किया गया था? ये नेक्स्ट किया गया था। आपके पास 4 ऑप्शन है। ए नंबर मोहम्मद गौरी द्वारा, बी नंबर है मोहम्मद बख्तियार खिलजी द्वारा, सी नंबर गजनी महमूद द्वारा, या डी नंबर मोहम्मद गजनवी है या गजनी के महमूद। चलो कोई दिक्कत नहीं, याद रखिएगा बख्तियार खिलजी, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या है इसका? बी। अगले क्वेश्चन को स्विच करके देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, वह कौन सा राजा था जिसने चंद्रगुप्त, सॉरी मैं नहीं बताना चाहता था नाम, फिर भी निकल गया, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? 4 ऑप्शन है। समुद्रगुप्त, क्या इनका नाम समुद्रगुप्त विक्रमादित्य था? कुमारगुप्त विक्रमादित्य था? स्कंदगुप्त विक्रमादित्य था? या डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य? याद रखिएगा, चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो गया। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। कन्नौज में सर्वप्रथम महाता प्रदान करने वाले कौन थे? कन्नौज को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसने दी थी? बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी में सही होगा, मौखरी साम्राज्य द्वारा सबसे पहले कन्नौज को माता प्रदान की गई। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में वह अंतिम बौद्ध धर्म का अंतिम राजा कौन था जिसने संस्कृत तथा महान विद्वान व लेखक था? अंतिम बौद्ध राजा जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था, चलो बौद्ध तो नहीं होगा, चलो कोई नहीं, देखते हैं बौद्ध भी होगा। ठीक है, बौद्ध राजा या बौद्ध शासक के बारे में पूछ रहा है जो संस्कृत का विद्वान व लेखक था। अशोक तो था नहीं, कनिष्क भी नहीं था, बिंबिसार भी नहीं था। हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर बी हर्षवर्धन, याद रखिएगा। हर्षवर्धन क्या था? हर्षवर्धन महान विद्वान भी था, विद्वान के साथ ये लेखक भी था, और ये संस्कृत धर्म की या संस्कृत भाषा भी लिखता था, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा? इसका ऑप्शन नंबर बी सही रहा। अगले क्वेश्चन को स्विच करते देखते क्या अगले क्वेश्चन पूछा है। निम्नलिखित में से कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन बीज गणित को सबसे ज्यादा चाहता था? बीज गणित के चहेते के बारे में बताना है। आर्यभट्ट, कल्लर, भास्कर या ब्रह्मगुप्त? याद है कि जब बीजगणित में योगदान के बारे में चर्चा करें तो सबसे ज्यादा योगदान भास्कर जी का है। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं, देखते क्या। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र वीणा, मैंने बताया नहीं ना, ठीक है। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए, क्या सितार सबसे प्राचीन है, वीणा सबसे प्राचीन है, सरोद सबसे प्राचीन है, या तबला सबसे प्राचीन है? याद रखिएगा सबसे प्राचीन वीणा है, इसलिए हम लोग माँ सरस्वती को भी वीणा बजाते हुए देखते हैं, वहां पर हम लोग सितार या सरोद या तबला नहीं देखते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर बी सही रहा।
अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं। ओहो चलिए, तो ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम्स में आने की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये लगातार एग्जाम्स में आए भी हैं। अब आपको करना क्या है, सेशन पसंद आया तो लाइक करके दोस्तों का शेयर कर दीजिएगा। अपने मत को कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट पढ़ने के लिए मैं लगातार आता रहता हूँ। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों।